मैंने आपकी गाड़ी में देखा इनको। नहीं तो मेरे साथ तो कोई नहीं बैठा। किसने बताया आपको ये सब? इस बात को आप छोड़ दीजिए। आपने इनको देखा है या नहीं? तुम्हारे दिल में जो कुछ है बताओ मुझे, उम्मीद है बेहतर महसूस करोगे। देखिए बाबा, कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। उस आदमी से पहले हमें उन बच्चों को ढूंढ लेना चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे मालूम है उसकी किसी से पुरानी दुश्मनी थी। उस बच्चे के बाप का नाम हसन था। वो अपने रिश्तेदार बारान पोलाद को मारकर जेल जा चुका है। मेरी बात सुनो तुम। उस वक्त वहाँ सर्दी की वजह से अच्छा खासा अंधेरा होगा। शायद तुमने किसी और को देखा हो। क्या तुमने इसलिए बुलाया था मुझे यहाँ पर मिलने के लिए, ताकि अपनी चहीती की तरफदारी कर सको? मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा देवरान। तुम यकीन करो या ना करो, समझे? ओहो, कड़क चाय, खुशबू तो जबरदस्त है। तुम बहुत शौक से पीते थे इसे। बस चीजें कभी नहीं बदलती। बिल्कुल तुम्हारी तरह। बेटी जमरुद, मेरे कमरे में वहाँ देखना, लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा रखा है, जरा ला दो। जी अम्मी जान, अभी लाई। ये लीजिए। तुम्हारे जाने के बाद इसे संभाल के रखा था मैंने। लगता है जैसे मेरी तरह ये भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुना, तुम्हारा कुछ भी खाने को दिल चाहे तो तुम बेयास को बता देना, वो बना देगी। नहीं, और नहीं खा सकती मैं। ठीक है, मैं सब उठा लेती हूँ। मैं मदद कर देती हूँ। तुम बैठो, आज के बाद से तुम काम नहीं करोगी। ब्याज है ना, तुम्हारी खिदमत करेगी हर तरह से। बस अब तुम सिर्फ आराम करोगी। आ जाओ, हम वहां चल के बैठते हैं। तुम ये सब कुछ उठा लो, इसके बाद चाय बना के ले आना। चलो। आराम से बैठो। जरूर तुम्हारी अम्मा होंगी, उन्हें भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। पिछले कई दिनों से इस तरह की खामोश कॉल्स बहुत आने लगी हैं। हाँ, होगा कोई पागल जिसे औरतों की आवाज सुनने का बहुत शौक होगा। अरे यार, भैया शायद जमाल को पिछली बातें याद आना शुरू हो गई हैं। डरो नहीं, अगर ऐसे होता तो वो तुमसे अच्छे अखलाक से बात नहीं करता। समझ में नहीं आता, देखा नहीं तुमने, उसकी बातचीत करने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया। उसे ऐसी दवाई पिला रही हूं ना मैं, देखना कुछ दिनों में तुम्हारा नाम बिल्कुल भूल जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने तुम्हें अपनी बातें बताकर तुम्हारी परेशानी और बढ़ा दी। तुम भी अपने बारे में बताओ मुझे। जो बच्चे लापता हुए हैं वो कौन है तुम्हारे? मेरी स्टूडेंट है, बहुत छोटी सी बच्ची है। स्कूल से निकाल लिया था उसको, अदले बदले के मामले की वजह से जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। पता चला है माँ बाप की सगी औलाद भी नहीं है वो। कहीं वो लड़की कुलसुम और राशिद की बेटी तो नहीं है? उसके बदले की शादी का सुना था मैंने। तुम जानती हो क्या उन लोगों को? कुलसुम और राशिद दोनों ही हमारे गांव के रहने वाले हैं। जानती हूँ मैं उन्हें। उनकी बड़ी बेटी जहरा के पैदा होने के बाद की बात है, बहुत पैसे आ गए थे उनके पास। पता नहीं कैसे फिर वो लोग शहर आ गए। अच्छा, तो फिर जहरा का पैदा होना याद है क्या तुम्हें? कुलसुम, उसकी सहेलियों ने कुछ देखा होगा। उसकी जितनी भी सहेलियों ने देखा उतनी ही अलग अलग बातें की उन्होंने। कुछ ने कहा बच्चा मर गया था,
कुछ ने कहा ऐसा नहीं है और कुछ ने कहा वो बच्चा जिंदा है। उसके फौरन बाद वो बहुत जल्दी में गांव से चले गए। अगर तुम इस बारे में कुछ भी जानना चाहती हो तो कोबर अम्मा से मिलो, वो सब कुछ जानती हैं। कोबर अम्मा कौन है? वो हमारे गांव की दाई अम्मा है। कुलसुम को अच्छी तरह जानती हैं। हर परेशानी हर राज मालूम है उनको। आखिरी मर्तबा पिछले साल देखा था मैंने उन्हें। अल्लाह करे वो अब भी जिंदा हो, सब मालूम हो जाएगा तुम्हें। आज रात हम यहीं गुजारेंगे, कम से कम इसकी छत तो है। ठीक है, हो सकता है वो लोग हमें यहाँ तलाश ना कर पाए। सुनो यूसुफ। हाँ यार, अगर ये आदमी खादिम आगा ने भेजे हैं तो मैंने इन्हें हवेली में क्यों नहीं देखा? और अगर ये हमें ढूंढने के लिए आए हैं तो मैं ये सोच रही थी कि इनके पास गन्स क्यों है आखिर? तुम्हें और एलिफ को वापस ले जाना चाहते हैं। इसकी जो भी वजह, हमें से क्या। चलो ऐसा करो, थोड़ी देर सो जाओ, फिक्र मत करो, मैं सुबह तक पहरा दूंगा तुम्हारे लिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आजाद, क्या कोई अच्छी खबर मिली? सर, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, किस तरह इस मामले को सुलझाएं? तुम मलाइका के पास चले जाओ, मैं इस मामले को खुद देख लेता हूँ। लगता है ये वो जगह नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। वापस नहीं जा सकते। बाबा ने कहा था उस लड़के का खून करके आना मेरे पास। हेलो, वो लड़का नहीं मिला बाबा। पुलिस वाले भी उसे ढूंढने यहाँ पर आए थे और आजाद किरमान भी आया था यूसुफ का पूछने। उसने मुझे कहा कि यूसुफ को इस झगड़े के बारे में कुछ नहीं पता। चाहे कोई कुछ भी कहे, यूसुफ को ढूंढ के उसकी जान लेकर आऊंगा बाबा। उस हसन का पुराने गांव में कोई घर वगैरह नहीं है क्या? कहीं वो शहर से बाहर तो नहीं निकल गया? मेरे ख्याल से यूसुफ अपने दोस्तों को लेके उसी पुराने गांव में तो नहीं चला गया। वो गांव भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है बाबा। तुम ठीक कह रहे हो, शाबाश मेरे बेटे। चलो यहाँ से। फरमान, आओ आकर दो निवाले तो खा लो। यहाँ कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। इस हालत में कैसे खा सकता हूँ मैं? मेरी दोनों बहनें गायब हैं। हाँ ठीक है कमिश्नर साहब, ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। हम आपकी तरफ से खबर आने का इंतजार करेंगे। एलिफ और जहरा का कुछ पता चला बाबा? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। उस टीचर ने भी कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं की, बस यही कह जा रही कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अल्लाह ही जानता है। दुआ करें वो टीचर झूठ कह रही हो। मुझे तो लगता है उसी ने छुपाया है, नहीं तो वो लड़कियां कहाँ जा सकती हैं? अरे यार तसल्ली रखो तुम। जहरा का दिमाग किसी शैतान को भी मात देता है, फिक्र मत करो। जरूर उसने कोई ना कोई जगह ढूंढ ली होगी छुपने के लिए। मेरे ख्याल में जहरा की अकल के बारे में तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अल्लाह से दुआ करो कि दोनों बच्चे सही सलामत वापस पहुंच जाएं। अगर उन पर कोई भी आंच आई तो तुम्हारी भी शामत आ जाएगी, ये मत भूलना।
कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ सोचा है मैंने। मेरे ख्याल से हमें मेरे दादा के घर चलना चाहिए, मतलब मेरे मरहूम दादा। वहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता। अब डरना खत्म कर दो आलिफ। देखो सेफ जगह ढूंढ ली है हमने। वहाँ पर कुछ अरसे के लिए ठहरेंगे, जब तक वो लोग खुद तंग आकर हमारा पीछा छोड़ देंगे। चलो। जमाल आका को तुम चाय तो पिला रही हो ना, जो मैंने दी थी फातिमा? जी बिल्कुल, हर रोज नाश्ते के फौरन बाद इसे पीते हैं वो। फिर तो बहुत जल्द भूल जाएगा वो कि उसे क्या याद रखना है। तुम्हें जो भी चीज चाहिए हो या तुम्हारा दिल घबराए तो फोन करना, मैं फौरन चला आऊंगा। समझ गई? शुक्रिया। मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो सुना? सुना, तुम सुन रही हो ना? आइंदा कभी फोन मत करना, समझे तुम? सुना? तुम मेरी बात सुनो, आइंदा कभी फोन मत करना, वरना मैं अपने शौहर को बता दूंगी अली। तुम चाहे जो भी कहती रहो, मैं तुम्हें एक दिन आकर ले जाऊंगा, दोनों पैरों पर चल के। हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। मजे से खाएं सब। उठ गए तुम? मैं भी तुम्हारे लिए प्लेट लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, मैं नहीं खाऊंगा कुछ, वैसे भी इतनी देर हो गई है। बाबा, हम निकले क्या फिर हॉस्पिटल के लिए? बिल्कुल निकलते हैं। इसके बाद शॉपिंग के लिए भी चलेंगे। वहाँ पर बाप बेटा जरा एक साथ वक्त गुजारेंगे। घर की औरतें क्या सिर्फ फालतू बैठने के लिए हैं? जाकर खरीदारी करना तो इन लोगों का काम है ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खैर की खबर लेकर आइएगा शाम को। खुदा की अमानत में। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम आगा, खैरियत तो है? क्या कहा तुमने? मलाइका पे झूठा इल्जाम लगा रही हो? हाँ, उसका कोई कसूर नहीं है, ये सब तुम्हारा खेल है ना? बताओ बताओ मुझे। उस बच्चे को मारकर शायद तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या तुम्हारे बेटे के दिल पर इसका कोई असर नहीं होगा? अम्मा, ये फितना लड़की झूठ बोल रही है। इसने मलाइका को देखा ही नहीं था। इसका मतलब बच्चे मलाइका ने नहीं भगाए। कहा सुना माफ करती हूँ। अब तुम अपना सारा सामान उठाकर यहाँ से निकल जाओ। अगर कोई बात पता चले तो हमें इत्तला कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। बच्चों के बारे में कुछ मालूम हो सका क्या? नहीं अम्मा, वो टीचर बहुत जिद्दी है।
बच्चों का तो बता ही नहीं रही। ये कारनामा किसका है आखिर, हमें कैसे पता चलेगा? ये अगर उस टीचर का ताल्लुक नहीं इस बात से, तो किसको कसूरवार ठहराएं हम? हमें तो यकीन है इस सब मामले के पीछे उसके अलावा किसी का हाथ नहीं हो सकता। उसका तो कोई जमीर ही नहीं, छोटी छोटी बच्चियों को अकेले कैसे भेज सकती है वो? खैरियत तो है? तुम कैसे पहुंच गई सुबह सुबह? ऐसे ही सबका हाल मालूम करने आई थी। कैसी बातें कर रहे हो देवरान? ये हमारे घर की इज्जत है, जब चाहे आ सकती है। जबीन, अगर तुमको जहमत ना हो तो तुम ये जरा सामान उठाकर मेरे साथ किचन में चलो। जी अच्छा। अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं है क्या तुम्हारे दिल में? क्यों तुमने बिला वजह मलाइका टीचर पर इल्जाम लगाया है? तुम कैसे जानती हो कि ये इल्जाम है? तुम्हारे शर से अल्लाह बचाए, अपने हाथ से कोई मौका नहीं जाने देती हो उसको बदनाम करने का। बीच बाजार में उससे झगड़ा करके तुम्हें चैन नहीं मिला? वो इसके ही काबिल है। अच्छा हुआ मैंने ऐसा किया, यही होना चाहिए था। अगर तुमने ये गलत इल्जाम वापस नहीं लिया तो मैं जाकर देवरान को तुम्हारे जादू टूने के बारे में सब बता दूंगी और सबको मैं तुम्हारा वो तावीज भी दिखा दूंगी। ठीक है, बता दो उसे, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी कि बच्चों को तुमने भगाया था। वो बेवकूफ टीचर किस लिए इनकार कर रही है? बच्चों को कहीं भी छुपा कर रखे, क्या हमें मालूम नहीं होगा? एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा सबको। नौजीन अम्मा, हो सकता है इसने कुछ किया ही ना हो और हम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो, क्योंकि मलाइका कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करती। इसके अलावा कौन ऐसी हरकत कर सकता है? और फिर जबीन ने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे ख्याल में वो झूठ बोल रही है? चलो भाई, खत्म करो अब ये सारा किस्सा। क्या औरतों की तरह बातें कर रहे हो तुम? ऑफिस जाना है अब हमें। ठीक है बाबा, आप जाएं, मैं जबीन से कुछ बात करके आता हूं। ठीक है, मिलते हैं फिर। अपने मंगेतर को खुदा हाफिज कहने जा रहा होगा यकीनन। नौजीन अम्मा को हवा भी लग गई ना कि बच्चों को भगाने में तुम्हारा हाथ था, तो बगैर सवाल पूछे निकाल देंगी तुम्हें। तुमने मलाइका टीचर को जानबूझकर फंसाया है। अल्लाह सबको तुम्हारे हाथों से खिलौना बनने से बचाए। देख लो, तुम तो बन गई खिलौना। अगर तुमने मेरी कोई भी बात किसी को बताने की कोशिश की तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। सबसे कह दूंगी कि तुमने बच्चों को भगाया है। क्या कहा तुमने? मलाइका पे झूठा इल्जाम लगा रही हो? हाँ, उसका कोई कसूर नहीं है, ये सब तुम्हारा खेल है ना? बताओ, बताओ मुझे। किसी मासूम की जान लेने की सजा न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी भुगतनी पड़ती है। अल्लाह की बख्शी हुई जिंदगी को छीनने का हक किसी को नहीं। आप अपना वक्त फजूल में जाया कर रहे हैं, ये बात नामुमकिन है। जो कुछ हुआ इसके बाद हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। रिवायात को भी देखना है, खून बहा का हिसाब बराबर करना होता है। खून को खून से धोया जाए, ये कहाँ का रिवाज है? किसी को भी ये हक नहीं है और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा ऐसा करने से। सुकून से रहने दो सबको। ऐसा करने से न ही तुम्हें फायदा होगा और न ही दूसरों को। इससे तुम्हें क्या मिलता है? अल्लाह से डरो, ऐसा मत करो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि आप इस मामले से अलग रहें। हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। मेरा बेटा यूसुफ की जान लेकर रहेगा। उस बच्चे को मारकर शायद तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या तुम्हारे बेटे के दिल पर इसका कोई असर नहीं होगा? वो उसे मारकर कहाँ कहाँ भागता फिरेगा। एक न एक दिन पुलिस उसे ढूंढकर मार देगी और तुम अपने बेटे को खो दोगे। वो मेरा बेटा है, मेरा सर फख्र से बुलंद करेगा। लाना तो ऐसे फख्र पर जो इंसान की जान ले ले। वो बच्चे अपने दादा के बाग की तरफ जा रहे हैं। मेरे बेटे वहीं पर हैं, उनको इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जाओ, जाकर बचा लो उनको। कुछ अरसा पहले ये जगह खूबसूरत जन्नत थी। सुबह से लेकर रात तक मैं अपना सारा वक्त दादा दादी के साथ गुजारता था। हर जगह फूल होते थे, हम यहाँ सब्जियां भी उगाया करते थे। वो हसीन पल थे जिंदगी के।
क्यों किया ये सब तुमने? क्यों मलाइका को फंसाने पे लगी हुई हो? दूसरों का अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी मत किया करो। देवरान, खुदा के लिए रुक जाओ, इसको मत मारो, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसको। आप बिल्कुल भी दखल मत दे। चलो चलो। किस्मत तो देखो उसकी, अपने घर से दूर जाके मरेगा यूसुफ। अगर तुम ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे तो हम वहां कभी वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ी और तेज चलाओ गाड़ी। चलो, अब पता चलेगा। अब तुम बताती हो मैं बोलूं? बस कर दो देवरान, मुझे तकलीफ हो रही है। बोलो। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है? छोड़ दो लड़की को देवरान। नहीं छोड़ूंगा अम्मा, इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, वहां जाके बयान देगी, फिर जो कुछ होगा अल्लाह मेहरबान। बेटा क्या बात कर रहे हो तुम? ये किस बयान की बात कर रहे हो? छोड़ो अल्लाह के वास्ते इसे। ये नागिन जब तक कबूल नहीं करेगी कि मलाइका बेकसूर है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अरे जरा बेटा सब्र तो करो ना। तुम्हें कैसे पता चल गया कि टीचर बेगुनाह है? अम्मा ये फितना लड़की झूठ बोल रही है, इसने मलाइका को देखा ही नहीं था। इसका मतलब बच्चे मलाइका ने नहीं भगाए। वो नहीं तो कौन? किसने बच्चों को बाहर निकाला यहाँ से? ये थी, इसने भगाया था बच्चों को यहाँ से, मैंने देखा था। हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे, खादिम आगा के लोग हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकेंगे। कितना प्यारा घर है ना ये एलिस, और हमें यहाँ कोई तंग भी नहीं कर सकता। इधर आओ जल्दी। कौन है यहाँ पर? रयान भाई, आप? यूसुफ? अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा यूसुफ? मलाइका, तुम ठीक हो? माफ करना हमें प्लीज। जबीन को गलत फहमी हो गई थी। जैसे इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने अपना बयान वापस ले लिया। अगर इस उम्र में भी पहचानने में गलती हो रही है ना, तो ख्याल रखना बहुत जल्द अंधी हो सकती हो तुम। अच्छा, फिर मैं जाकर मालूम करता हूँ कि कोई और बात तो नहीं है, फिर हम चलते हैं। मिस जबीन, आपके साइन की जरूरत है। तुमने ही इसे राजी किया होगा। मलाइका, मैं एक बार फिर शर्मिंदा हूँ। फलदार दरख्त पर ही लोग पत्थर फेंकते हैं। पत्थर सह सकती हूँ मैं, बस ये चाहती हूँ उन्हें फेंकने वालों को जड़ से काट दिया जाए। मैं हल ढूंढ लूंगा इस बात का। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग यहां से जा सकते हैं। चलो। इब्राहिम साहब की कॉल है। अरे तो फौरन बात करो उनसे, क्या पता बच्चों के बारे में कोई खबर हो उनके पास। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं मोबाइल गाड़ी में भूल गया था। बच्चे कहाँ हैं पता चल गया है? वो यूसुफ के दादा के घर पर है। जुनूब की तरफ एक गांव है, वो वहीं पर गए हैं। लेकिन वो कातिल भी उनके पीछे लगे हुए हैं। सर मैं समझ गया हूँ, हम लोग बस वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक सर। क्या हुआ, क्या कह रहे थे वो? बच्चे कहाँ हैं पता चल गया है। अल्लाह तेरा शुक्र, वो खुद आया। इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे हमें। इंशाल्लाह। चलो अपनी बेल्ट लगा लो। फातिमा इतने अरसे से हमारे साथ है, कभी भी कोई गलती नहीं की उसने, हमेशा हमारी इज्जत की है। छोटी सी खता हो गई उससे, कोई बड़ी सजा मत दीजिएगा अम्मी जान। तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है? जमरुद, गौर से सुनो, मैंने आज यहाँ एक बड़ी तब्दीली देखी है।
फातिमा को बुलाओ यहाँ। एक दफा तो सोच लीजिए अम्मी जान, अकेली औरत कहाँ जाएगी, क्या करेगी वो? तुम बीच में मत आओ जमरुद बहू। हमारी इसी हमदर्दी ने हवेली के निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। बहुत कुछ देख लिया है अब तक, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई हमने। बाहर वालों की बजाय घर वालों की परवाह करनी चाहिए। इसने जो कुछ किया है उसके नतीजे के लिए भी तैयार रहे। ढूंढ लेगी अपने लिए कोई और जगह फिर। शर्म नहीं आई तुम्हें फातिमा? अपनी बेटी समझती रही तुम्हें अरसे तक। कितना प्यार दिया तुम्हें, अपना हमराज समझा हमेशा। अपने बेटे को इस घर से जाते देखा, अपने पोते की गुस्ताखी बर्दाश्त कर ली, लेकिन तुम ऐसा करोगी कभी नहीं सोचा था। तुमने जो किया उसका बदला तो तुम्हें देना ही होगा। कहा सुना माफ करती हूं। अब तुम अपना सारा सामान उठाकर यहां से निकल जाओ। इस हवेली से एक दफा जो आदमी निकाल दिया जाता है उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। तुम्हारे बाबा पुरानी दुश्मनी की वजह से जेल में बंद है। जज ने तुम्हारे बाबा को 18 साल की सजा दी है। जाना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन उन लोगों ने भेज दिया। अगर तुम यहाँ से ना जाते तो वो लोग तुमको कब का मार चुके होते। अम्मा की खुशियों का जरिया तुम ही हो यूसुफ। तुम आजाद हो, बस इसी बात की खुशी है उन्हें। बेचारी अम्मा पता नहीं किस तरह जिंदा है मेरे बगैर। जहरा, मैं अपनी अम्मा और बहन से मिलकर आता हूँ, फिर इस्तांबुल चलेंगे हम लोग। पागल हो गए हो क्या तुम? अम्मा और बहन को भूल जाओ। अगर तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे। यहाँ तक के तुम यहाँ पर भी महफूज नहीं हो। अगर तुम्हें यहाँ आते किसी ने देख लिया हो तो सोचा है तुमने? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तेज चलाओ और तेज चलाओ। वो लोग ढूंढने से पहले हमें पहुंचना होगा बच्चों तक। यार तुम परेशान मत हो, पुलिस को इत्तला कर दी है। वो लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे वहाँ। अल्लाह करे अगर बच्चों को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊँ। तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो? क्योंकि मैंने रोका नहीं उन्हें। ये अल्लाह तू रहम करना होगा। तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने से रोक लूंगी? बिल्कुल नहीं, तो मैं देवरान को बता दूंगी कि मैं ही उसकी असल मां हूँ। तुम हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दोगे। हमें उन लोगों को हर हाल में पैसे देने होंगे, नहीं तो ये हमारा पत्ता साफ कर देंगे। ये सब तुम्हारा किया कर आया है, वरना मुसीबत हम पे नहीं आती। ये मुश्किल हमारे ऊपर तुम्हारी वजह से आई है। अब इंतजाम करो इसका। आजाद ने बचाओ, कुछ करो प्लीज। अच्छा, तो फातिमा ने बच्चों को घर से निकालने में मदद की थी, हाँ? मतलब हम इतने दिनों एक सांप को दूध पिला रहे थे, लेकिन अब वो कहां हैं दोनों बच्चियां? आखिर कहां जा सकती हैं वो बच्चियां? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो, बैठो।
क्यों आए हैं यहाँ पर ये दोनों? एक अपाहज है, दूसरे का दिमाग काम नहीं करता। जमरुद, हाँ अभी अभी हम ऑफिस पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक है। अली अगर फिजियोथेरेपी जारी रखेगा तो जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। अच्छा, तो इसलिए तुम एलिफ को नहीं बुला रही थी, आराम कर रही थी वो। तुम जानती थी कि वो कहीं चली गई है, इसीलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन अम्मा ने तो तुम्हें बहुत तकलीफ दे दी ना, तुम उसे आराम पहुंचाना चाहती थी। और अब तुम अपना सामान उठाओ और यहां से जाओ, किसी को तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मैं नहीं जाऊंगी यहां से। क्या कहा? अम्मा का कहा नहीं सुना तुमने? निकाल दिया है उन्होंने। चलो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, निकलो। कह दिया नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगी। ओहो मेरी जान, तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने से रोक लूंगी? बिल्कुल नहीं, तो मैं देवरान को बता दूंगी कि नहीं उसकी असल मां हूं। एक अरसे से तुमने काम का बोझ अकेले संभाला है, शुक्रिया। अब मैं आ गया हूं, सब संभाल लूंगा इंशाअल्लाह। सही कहा तुमने। मैंने इतने अरसे इस खानदान के लिए काम किया है और अब भी करूंगा। तुम्हें संभालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूर परेशानी हो रही होगी कि जैसे मैं सब कुछ भूल गया हूं, वैसे ही काम करने के तरीका भी भूल गया होऊंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे बताते रहोगे। मेरे पास बदमाशों को देने के लिए कोई पैसे नहीं। दफा हो जाओ तुम सब यहां से। तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। तुम हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दोगे। हमें उन लोगों को हर हाल में पैसे देने होंगे, नहीं तो ये हमारा पत्ता साफ कर देंगे। ये सब तुम्हारा किया कराया है, वरना मुसीबत हम पे नहीं आती। ये मुश्किल हमारे ऊपर तुम्हारी वजह से आई है। अब इंतजाम करो इसका। मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ रहा है। तुमने जितना भागना था भाग लिया यूसुफ। आजाद, उन्होंने ढूंढ लिया, हमें देर हो गई है।
मुझे बचाओ, कुछ करो प्लीज। लगता है वो भाग गए, यहाँ पर कोई नहीं है। कहाँ चले गए ये लोग? कहीं इस मेज के नीचे तो नहीं छुपे आगा? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में दखल अंदाजी करने की? उसके साथ तुम भी मरोगे। वहां मेज के नीचे देखो। नीचे तो कोई भी नहीं है। तो बताओ कहां छुपाया तुमने उनको? अपनी जेब में। छोड़ दो उसको। कर नीचे करो। सुना नहीं क्या कहा मैंने? नीचे करो। आगा, बाहर पुलिस आई है। तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। आगा, हम पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। मलाइका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। और तुम आजाद? हाँ मैं ठीक हूँ। बच्चे कहाँ चले गए आजाद? वो लोग तो मुझसे पूछ रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं। शायद बच्चे भाग गए हैं।